नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद से पूछिए, जब तुम्हारा सियासी पालन पोषण होना था, तुमने किसकी गोद में पालन पोषण तुम्हारा हुआ? एक बात पे उन्हें वोट लिया था कि कश्मीरियों आप मुझे वोट दो, मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकूंगी। इसी बात के लिए वोट लिया था और चुनाव खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगने दिल्ली पहुंचे, हमें चीफ मिनिस्टर बना दो। बदकिस्मती है कि 70 सालों से जब इन बातों पे गरीब से वोट लिया गया, ऐवान में जाके और मीडिया के सामने दूसरा चेहरा दिखाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते गए, चाइना की बात तकबीर, नारे रिसालत, रैना साहब कदम बढ़ाओ, रैना साहब कदम बढ़ाओ, रैना साहब कदम बढ़ाओ। साथियों, हम सब जानते हैं आज जम्मू कश्मीर की सियासत एक ऐसे चौराहे पे है। आज जम्मू कश्मीर की सियासत एक दिशा की तलाश में है। खासकर कश्मीर का हर एक शख्स, खासकर कश्मीर का हर एक इंसान इस तसल्जुल में है कि हमें कौन सी दिशा लेनी चाहिए, सियासी दिशा कौन सी लेनी चाहिए। क्योंकि 70 सालों से, 7 दशकों से जिन दो खानदानों ने, जिन दो परिवारों ने कश्मीर और कश्मीरियों का गला घोंटा, आज नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई पॉलिसीज, नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई स्कीम्स के बाद कश्मीर और कश्मीरियों की आंखें खुली हैं। और मुझे यकीन है कि कश्मीर की सियासत एक नया फैसला ले चुकी है, एक नई दिशा ले चुकी है। बहुत सारे लोगों को अभी शायद चश्मा लगा हुआ है, उन्हें अब भी कश्मीर 2014 से पहले का कश्मीर दिखता है, जिस कश्मीर को यहां के 2 खानदानों ने अपनी जागीर मान के रखा था। कश्मीरियों की नुमाइंदगी करने के लिए जब वो ऐवान में जाते थे, गली मोहल्ले गांव में जाके स्कूल, अस्पताल, बिजली, पेंशन, पानी के लिए वोट लेते थे और ऐवान में जाके नुमाइंदगी चाइना और पाकिस्तान की करते थे। मुझे बताएं, यहां पे जितने भी गरीब लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति खड़ा होकर ये मुझे बताए कि मेरे गांव में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जब नुमाइंदा आया था, उसने किस बात पे वोट लिया था? उसने इस बात पे वोट लिया था, यहां पे जितने भी गरीब लोग अभी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, दूर हैं, उनको मैं मकान दिलवाऊंगा। यहां पे मैं हॉर्टिकल्चर में सब्सिडी के तहत और ज्यादा हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में तरक्की करवाऊंगा। यहां पे मैं सड़क पक्की करवाऊंगा, यहां पे मैं स्कूल अपग्रेड कराऊंगा। इन बातों पे उसने वोट लिया था। बदकिस्मती है कि 70 सालों से जब इन बातों पे गरीब से वोट लिया गया, ऐवान में जाके और मीडिया के सामने दूसरा चेहरा दिखाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते गए, चाइना की बात करते गए। इसलिए गरीब वहीं का वहीं रहा, यहां के नौजवानों को गुमराह किया। साथियों, आज कश्मीर का नौजवान हो, कश्मीर का बुजुर्ग हो, कश्मीर की महिला हो, हर कोई इस बात पर सोचने पर मजबूर है कि आज एक चेहरा वाला, एक बात करने वाला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, क्योंकि इन्होंने एनसी और पीडीपी को आजमाया। पीडीपी की रहनुमा महबूबा जी 2014 में जब गांव गांव जा रही थी, एक बात पे उन्होंने वोट मांगा था, मुझे आज भी याद है। अगर किसी को शक है तो यूट्यूब से उनके भाषण निकालिए। एक बात पे उन्होंने वोट लिया था कि कश्मीरियों आप मुझे वोट दो, मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकूंगी। इसी बात के लिए वोट लिया था और चुनाव खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगने दिल्ली पहुंचे, हमें चीफ मिनिस्टर बनाओ।
खुद जब चीफ मिनिस्टर बनना हो तब बीजेपी अच्छी है, लेकिन गरीब को दूर रखो, गरीब बीजेपी के पास नहीं आना चाहिए। ये कौन सी सियासत है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद और अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानने वाले जम्मू कश्मीर में, उनको पूछिए। मैं आज कश्मीर के नौजवानों से बात करना चाहता हूं कि उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद से पूछिए, जब तुम्हारा सियासी पालन पोषण होना था, तुमने किसकी गोद में पालन पोषण तुम्हारा हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जो द्वारा नेतृत्व में जो सरकार थी एनडीए की, उमर अब्दुल्ला का सियासी लालन पालन पोषण उस सरकार में हुआ। जब मिनिस्टर बनना है मुझे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तब बीजेपी अच्छी है। आज बीजेपी बुरी है क्योंकि गरीब नजदीक आ रहा है। साथियों, आप इनकी मत सुनिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, 2014 में चुनाव में भी इनको जल्दबाजी लगी थी। इनके बड़े बड़े रहनुमा, बड़े बड़े माइनॉरिटी लीडर जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बाहर आए, वो कह रहे हैं कि 2014 में कई ऐसी मीटिंग्स हुई जिनमें ये बताया गया कि भाई एक डेलीगेशन दिल्ली भेजो, मोदी जी के पास भेजो, अमित शाह जी के पास भेजो, हम सरकार बनाएंगे। दौड़ लगी थी और यहां पे दूसरा चेहरा बता रहे थे कश्मीरियों को कि बीजेपी को बाहर रखना है। छोड़िए 2014, मैं कहता हूं जब चुनाव होते हैं, इस साल होते हैं, अगले साल होते हैं, आप भी यहीं, मैं भी यहीं, ये मीडिया जिनके सामने मैं इस बात को कहने की जुर्रत करता हूं, ये बात मेरी नोट करके रखिए, जब भी चुनाव होते हैं इनकी दौड़ दिल्ली के लिए होगी। जनाब मुझ पे आशीर्वाद रखें, जनाब मुझ पे आशीर्वाद रखें। मैं बहुत कट्टर हिंदुस्तानी हूं, मेरे दादाजी हिंदुस्तानी थे, मेरे वालिद साहब हिंदुस्तानी थे। ये बात कह के ये दिल्ली से आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर में एक मन बन चुका है आम जनमानस का, इन्होंने तय जो किया है, आज हमें यह दिख रहा है कि इनको आशीर्वाद देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। जो मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और एक जिम्मेदार जगह पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बनाएगी। इनसे हिसाब लेंगे। इन्होंने जो कश्मीरियों का कत्ल किया है, आज 25 से 30 हजार सिविलियन किलिंग का हिसाब इनसे लेंगे। साथियों, अमित शाह जी जब होम मिनिस्टर बने, यहां के इन रहनुमाओं ने कश्मीरियों को डराया। कैसे खतरनाक होम मिनिस्टर आए हैं जो मुसलमान दुश्मन हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं आज उन सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब से अमित शाह जी होम मिनिस्टर आए, मुझे बताए सिविलियन किलिंग कोई होने दी? कतई भी नहीं होने देते हैं। हां, आज जो वो दबाव बना है आतंकवाद पे, उस बौखलाहट से टारगेटेड किलिंग इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उतनी सख्ती से उन आतंकवादियों से भी निपटा जा रहा है। किसी कीमत पे भी दो चेहरे लेके हम नहीं निकलेंगे। आतंकवाद किसी कीमत पे कश्मीर की इस पाक धरती पे हमें कबूल नहीं है। उसके लिए हम कमिटेड हैं यहां के लोगों के लिए। लेकिन साथियों, मैं कश्मीरियों से आह्वान करता हूं, आप जाके इनको पूछिए 2010 2016 कौन थे कश्मीर की रहनुमाई करने वाले, जब इन्होंने कई घरों के चिराग बुझा दिए। मुझे बताइए, 1996 से लेकर 2010-2002 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, आप निकालिए, डाटा निकालिए, कितनी सिविलियन किलिंग्स हुई।